दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के वो बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं कि किस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन की मदद से करेंगे और कैसे अ सम बिकम्स द 840 इन 4 साल। मतलब एक सम जो है 840 हो जा रहा है 4 सालों में। ठीक है, समझ लेते हैं। कोई चीज, कोई राशि रही होगी पी, वो कितने हैं 4 सालों में 840 हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है कि 960 हो जाती है 6 सालों में। मतलब वही राशि जो है 6 साल लगते हैं उसे कितनी हो जा रही है 960 हो जा रही है। कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो देखा जाए यहां से कोई रिलेशन नहीं मिलता, लेकिन यहां से रिलेशन मिल रहा है। कितना 840 से 960 हो जा रही है कितने साल में भाई? यहाँ 4 साल, यहाँ 6 साल, यानी कि कितना 2 साल का डिफरेंस है। यानी 2 साल में कितनी बढ़ गई, कोई चीज बढ़ गई। 840 से 960 हो गई, कितना 12 सत्ते 84, 12 8 96, यानी कि कोई चीज 120 बढ़ जा रही है। तो 2 साल में 120 बढ़ जा रही है, और यहाँ पे 4 साल में कितनी बढ़ गई होगी? तो 2 गुना कर दीजिए इसका भाई। 2 गुना, अगर 4 साल निकालेंगे, 2 गुना इधर है तो 2 गुना इधर कर दीजिए, कितना 12 दूना 24। यानी अगर 2 साल में कोई 120 बढ़ जा रही है, तो 4 साल में कितनी बढ़ गई होगी 240। यानी कि यहाँ पे 240 बढ़ी होगी, तब जाके 840 हुई। तो यानी कि पहले राशि क्या रही होगी 600। ठीक है दोस्त, किसी चीज को सबसे आसान तरीके से सॉल्व करना है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। या फिर आपको क्या है, यहां से सीधे निकाल लेते हैं। कितना इंटरेस्ट आ गया, यहां से इंटरेस्ट आ गया है आपका 200, 120 इंटरेस्ट आ गया। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते थे, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एक ये भी मेथड था इसे करने के लिए। ठीक है, इसका वैसे तो ऑप्शन। दोस्तों, अगला सवाल है, अगर रेडियस ऑफ अ स्फीयर, किसी स्फीयर का रेडियस इंक्रीज बाय द 50%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, हाइट क्या रहे। ठीक है, अगर स्फीयर दिया गया है, ठीक है, स्फीयर कोई मान लेते हैं, ये स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम कितना होता है पाई 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कह रहा है कि रेडियस, स्फीयर का रेडियस कितना 50% बढ़ जाता है। दोस्तों, 50% का फ्रैक्शन निकाल देंगे। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, लेकिन अगर आपको निकालना है तो 50/100। 50 एकम 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से किया जाता है। रेडियस पहले जो नीचे होता है वो क्या होता है, इनिशियल। पहले रेडियस 2 था, फिर क्या है बढ़ के 1 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया रेडियस, रेडियस हो गया 2 से 3 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि रेडियस अगर इंक्रीज हुआ है तो उसके वॉल्यूम में क्या बदलाव आएगा। तो देखिए, वॉल्यूम में जो बदलाव आएगा वो किसके, इसकी वजह से तो नहीं आएगा। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर नेक्स्ट पीएम 4/3 पाई R2 क्यूब रहा होगा। मतलब जो भी चेंज हुआ है रेडियस, तो ये चीज तो दोनों में कांस्टेंट है, तो रेशियो में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है दोस्त, R1 क्यूब, आर क्यूब कितना है 2 का क्यूब इस टू, ये कितना है 3 का क्यूब। यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 8 से कोई चीज 27 हो गई, कितनी बढ़ गई, पहले तो 8 रही, फिर क्या है 27 हो गई, यानी कि दोस्त 19 बढ़ गई। 19 बढ़ गई, इंक्रीज हुआ है। पहले इनिशियल क्या थे, इनिशियल नीचे रखेंगे। इनिशियल 8 था इंटू 100%, क्योंकि इससे क्या है परसेंटेज निकालना है। 4 से चला गया 2 बार में, 4 दूना 8, 4 और 25 100। 25 नवैया लिख लेते हैं आगे, 25 नवई, 25 एकम 25, 25 नवैया 2 2 5 अपॉन 2%। यानी कि कितना 2 2 4 और 2 5 7, 425 अपॉन 2%। ये कितना आ जाएगा 237.5, 237.5%, जो कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्त किस तरीके से ये सवाल करना है। आइए करते हैं अगला सवाल। A man covers a distance of the 24 किलोमीटर partly by a walking at the 6 किलोमीटर पर घंटा and partly by a cycling at the 12 किलोमीटर पर घंटा। अगर total time taken is the 3 hours, find the distance traveled by the cycling। ठीक है, मतलब कह रहा है कि व्यक्ति जो है 24 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग जो है 6 किलोमीटर पर घंटा। मान लीजिए 24 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग, यानी कि 24 अगर टोटल था, 24 में से x काट लेते हैं।
कुछ भाग कितने उससे चलता है, या फिर एक्स ही मान के कर लेते हैं, ठीक है, कितने स्पीड से चल रहा होगा दोस्त, दिया गया है 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर बाकी जो बचा हुआ है, मान लीजिए 24 में से एक्स घटा देंगे तो एक्स बच गया, एक्स किलोमीटर कितने से चल रहा होगा, एक्स किलोमीटर चल रहा होगा वो 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक है, ये मान लेते हैं। वैसे एक्स पहले ही मान के किया जाता है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम t1, ये कितना हो जाएगा, टाइम t2, और इन दोनों को लगने वाला समय टोटल कितना लग रहा है दोस्त, 3 घंटे, यानी लिख सकते हैं कितना लग रहा है, 3 आवर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12, क्योंकि ऐसा नंबर इन दोनों के टेबल में आ रहा हो। 6 के टेबल में कितने बार में आया, 2 बार, तो इसको क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 24 माइनस एक्स प्लस 12 × 12, एक बार में आया तो एक से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 3, 2 × 24 48 माइनस 2x प्लस 1 × x x अपॉन 12 इक्वल टू 3, 12×3 = 36, इधर जाएगा डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 36, 48, यहाँ -2x, यहाँ प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है, ये हो जाएगा 48, ये उधर गया, ये इधर आ जाएगा माइनस, 48 माइनस 36, और ये माइनस का x है, उधर जाएगा तो प्लस का x, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 12। तो दोस्तों x क्या माना था हमने, x माना था कि कितना किलोमीटर चलते हैं, यानी 24 माइनस एक्स 12 किलोमीटर पहले वाले में चल रहे होंगे, और 12 ही किलोमीटर क्या है, बाद में चल रहे होंगे। समझ में आई बात, दो दोस्तों क्या गया, 12 किलोमीटर, ठीक है, ये साइकिल से तय की गई दूरी, तो साइकिल से कितना, 12 किलोमीटर तय कर रहे थे, ठीक है। दोस्त करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x³ माइनस 5x² प्लस 6x इक्वल टू 0। दोस्त क्या ये सवाल कर सकते हैं, ये सवाल जो है ये दिखने में तो दोस्तों क्वाड्रेटिक लग रहा है कि नहीं, क्वाड्रेटिक है भी, लेकिन अगर ढंग से इसको देखिए तो ये सवाल क्या है, ये लिखा हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस 6x, यहां से दोस्तों अगर सब में x कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 आ गया, और क्या देख सकते हैं आप, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या दिया गया है, 0, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए करते हैं दोस्त इसी तरीके से अगला सवाल। अगर आप दोस्तों क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है इसे करने का। करते हैं अगला सवाल। इज द 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि उसका एरिया गिवन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, अगर बेस हाइट गिवन है तो हाफ बेस इंटू हाइट, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और वो कितना दिया गया है दोस्तों, दिया गया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ, फिर क्या निकालना है, हाइट निकालना है, बेस उसका कितना है, बेस है 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट। 2 से चला गया 7 बार में, 2 7 14, ये मल्टीप्लाई में इधर, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 7 से चला गया कितना, 12 बार में, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी हाइट आ जाएगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज द 5,000 फॉर 2 साल के लिए। मतलब क्या कह रहा है, 5,000 की राशि है, उसका अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, वो भी 2 साल का। भाई CI माइनस SI, CI माइनस SI 2 साल के लिए आ जाए तो सबसे बढ़िया एक फॉर्मूला आप लगा दीजिए। डिफरेंस अगर निकालना हो 2 साल या 3 साल के लिए तो सबसे बढ़िया लॉजिक है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू, लिख सकते हैं मित्र, प्रिंसिपल इंटू R/100 की पावर T, कितना है, 2 साल है, लिख दिया 5,000 इंटू R कितना था, 10%, 10/100 की पावर 2, 10 से चला गया, 10 एकम 10, 10 दहम्मा 100,
1/10 का स्क्वायर करा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा 5000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 50। दोस्तों कर सकते हैं, सबसे बढ़िया ये, सबसे बढ़िया ये ट्रिक लगाइए, आप फटाक से ही आ जाएगा आपका आंसर। कोई भी ट्री मेथड वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं। a प्लस बी इक्वल टू 10, ए बी इक्वल टू 21, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूछा गया है। भाई आप लोगों ने बचपन से एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, जैसे कि a प्लस बी अगर गिवन है, a प्लस बी दिया गया है, कितना दिया गया था 10 दिया गया था। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, टेक बोथ साइड स्क्वायर, मतलब अगर इधर भी स्क्वायर कर दे इधर भी स्क्वायर कर दे, टेक बोथ साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है 10 का स्क्वायर 10 दहम्मा 100। ठीक है, 2 इंटू ए बी, और ए बी क्या गिवन था 21 गिवन था, यानी 2 इंटू 21 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 21 दूना 42, ये 100, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 42 कितना आ गया 58। तो दोस्तों क्या आ गया 58। समझ गए? करते हैं मित्रों अगला सवाल। इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड, द हाइट रिमेन्स द सेम, द वॉल्यूम बिकम्स। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल कर दिया जाता है, मतलब भाई रेडियस सिलेंडर का कितना था 1 था, तो अब क्या कर दिया 2 कर दिया, 1 से डबल कर दिया। हाइट कह रहे हैं भाई इनकी सेम रखी है, मतलब पहले भी 1 थी तो अब भी 1 रखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम में कितना बदलाव आएगा, किसके, सिलेंडर के। तो सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यानी कि जो भी आएगा पाई R1, अरे कहां लिख दिया, पाई R1 स्क्वायर एच हो जाएगा H1, और यहां हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो मतलब जो भी आएगा पाई की वजह से तो नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। R1 स्क्वायर, R1 क्या था 1, 1 का स्क्वायर इंटू हाइट भी क्या थी 1 इस टू, R2 का स्क्वायर, R2 कितना हो गया था 2 हो गया था, यानी 2 का स्क्वायर इंटू हाइट 1, हाइट सेम है तो कितना हो जाएगा 1:1, और 2 जा 4 इंटू 1, ये कितना हो गया भाई 4 गुना हो गया, है कि नहीं, 4 गुना हो गया, एक से कितना हो गया 4 टाइम्स। तो दोस्त ये रहे हमारे आज के सवाल। तो इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए बेहतरीन क्लास लाई जा सके। मैंने कमेंट में देखा था, अगली क्वेश्चन में मैं आपके लिए ऐसे सवाल लेके आऊंगा अगली क्लास में जिसमें डिजिटल सम मेथड लगे, यूनिट डिजिट से सॉल्व किया जाए, ताकि किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे हम डिजिटल सम और यूनिट डिजिट की मेथड से हम कैसे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।